मेरा एक क्वेश्चन था अबाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो आप मतलब आई थिंक सून आफ्टर कॉलेज आई थिंक यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप एंड तो मतलब हाउ डिड यू गैदर द करेज एंड एक चीज़ और है कि इज इट समथिंग जो कि यू आर बॉर्न विद इट और इज इट समथिंग जो आप डेवलप करते हो ओवर टाइम? सो शुभम, मैं आपका लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। रिस्क टेकिंग एबिलिटी विद टाइम डेवलप होती है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2011 व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, राइट। मैंने एक सबसे बड़ा तब रिस्क लिया था अपना स्कूल छोड़ के। 11th में जब मैं आया तब मैंने क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने 10th में स्कूल टॉप किया था। अब 11th क्लास में मैं टीचरों की स्पॉटलाइट में मैं ही, और स्कूल अच्छा है तो पनिशमेंट्स भी अच्छे हैं, पनिशमेंट अच्छे हैं तो भाई आप बाहर निकलिए, आप टॉपर हो गए, अपने घर पे हो गए। तो मैं एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने 2-3 महीना 11th क्लास का स्कूल अटेंड किया, फिर मैंने बोला यार मुझे IIT प्रिपरेशन के लिए मैं सीरियस हूँ, मुझे स्कूल छोड़ना है। तो जब मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने एक डमी स्कूल ज्वाइन करा जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दो आप, मतलब एक्स्ट्रा वो लेंगे पैसे और आपको अटेंडेंस नहीं करनी पड़ेगी। स्कूल ज्वाइन करा। मेरे पेरेंट्स यार ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मेरे डैड 7th पास है ना, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। और मेरे डैड बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। और स्कूल की टीचर ने खूब पापा को सुनाया कि आपको ज़्यादा लगता है कि आपका बच्चा कुछ उखाड़ लेगा, तीर मार लेगा, वगैरह 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 वगैरह। मेरे पापा मतलब ज़िंदगी में पहली बार होगा वो किसी की चुपचाप सुन के आ गए, राइट। आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर हिम कि वो चुपचाप सुन के आ गए, कुछ पलट के सीन नहीं क्रिएट हुआ। उसके बाद सबसे जो थिंग्स बिकेम वर्स इज़ व्हेन क्लास 10th की क्लास टीचर मेरे घर आ गई एक IIT दिल्ली के MBA वाले बंदे को लेके, कन्विंसिंग माई पेरेंट्स की अमन हैज़ मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ बाय ज्वाइनिंग बाय डमी स्कूल एंड लीविंग द स्कूल। मैं 15 साल का था यार, आधी एज, अभी 30 का इस साल होऊंगा। और मेरी एकदम फटली की यार, मतलब स्कूल में तो यार लोग टीचरों से डरते हैं, आजकल के बच्चों को पता नहीं, हमारे टाइम तो डरते थे। आई एम श्योर आप लोग सेम एज ग्रुप के हो। टीचरों से बहुत फटती थी। टीचर आ गई समझाने और मैं बहुत स्केप्टिकल था कि IIT दिल्ली में कौन सा MBA होता है, BTech होता है IIT में, मुझे नहीं पता था MBA होता है। मतलब फर्जी बंदा लेके आई है, बेवकूफ़ बना रही है। वो पूरा समझा रही है मेरे पेरेंट्स को। मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स से बात हो रही थी, मम्मी पापा घर पे थे। और भाई मम्मी पापा पलट गए कि बेटा तुम्हारी टीचर सही बोल रही है, तुम गधे हो, तुम अब वापस स्कूल जाओ। टीचर ने बोला कि आप प्रिंसिपल वाला टेंशन मत लो, वो सब हम संभाल लेंगे, एडमिशन इसका दोबारा हो जाएगा। फिर स्कूल अपना रिटेंशन में लगा है कि यार एक टॉपर बंदा जा रहा है छोड़ के। मेरे 10th में 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे। इट वॉज क्वाइट गुड फॉर द, आई वॉज स्कूल फर्स्ट टाइम। तो बस पेरेंट्स मेरे अड़ गए। टीचर के सामने बोलते हैं कि अभी तुम बोलो, अब भी बोलो। अब मैं हमारे आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने किया है इस टाइप का, राइट। अब भी बोलो सामने, ये सब नहीं, कटघरे में मुझे डाल दिया। फिर क्या हुआ, मम्मी मेरा मुंह देख के समझ गई कि यार ये तो चीज़ें गलत जा रही। मैं मेरी मदर के काफ़ी क्लोज हूँ। उन्होंने मैम को बोला मैम 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको कन्विंस करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अब मैम इसमें क्या बोले, गई मैम। पीछे से मैं बिरज गया, मेरे पास सुनो मम्मी, पापा के गोडाउन में नौकर की कमी है ना, मैं पाइप बेच लूंगा। मुझे इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा। भाड़ में गई पढ़ाई लिखाई, भाड़ में गया IIT, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं गोडाउन में बोरी पैक करूंगा। पेरेंट्स हैड नो ऑप्शन। क्या करोगे अब, टीचर को बुला लो, अब समझ गई मम्मी। अब यहाँ तक लग रहा है कि चलो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, नहीं, जिंदगी कठिन होती है। एक महीने बाद, 1 महीना नहीं गुजरा था और इन लोगों ने IIT JEE हटा के वो JEE मेन JEE एडवांस वाला लफड़ा कर दिया, जिसमें वो रूल आया था 2013 बैच के लिए। मैं 2011 से तैयारी चालू करी, 2013 बैच में मैं IIT देता, IIT का एग्जाम, और 2013 के लिए रूल आया कि अब बोर्ड्स के मार्क्स का वेटेज होगा। फर्स्ट टाइम वो रूल आया था कि बोर्ड्स, पहले तो बोला बोर्ड्स के मार्क्स का वेटेज होगा, तो मेरी भी फटली, पेरेंट्स की भी फटली, और मम्मी तो चालू हो गई कि भाई तुमसे बोला था, टीचर समझा रही थी। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, राइट। टीचर समझा रही थी तुम्हें ज़्यादा बुद्धि लगानी है, ये है वो है। बोला सुनो, मेरे 10th में इतने परसेंटेज आए थे, मैं 12th में भी ले आऊँगा, आप मेरा टेंशन मत लो। मम्मी को बोला और फिर कुछ करके उनका रूल आया कि टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। मैंने कहा 20 परसेंटाइल साला, इंडिया में बहुत आबादी है, तमाम लोग एग्जाम देते हैं, दुनिया अलग अलग टाइप के लोग हैं, इतना तो कर ही लेंगे। एंड फॉर्चुनेटली फिर 20 परसेंटाइल का कट ऑफ आया था 77.8% CBSE का, बिकॉज द डमी स्कूल वॉज CBSE, आई वॉज एन ICSE बोर्ड। तो मेरे 90% के ऊपर आ गए थे 12th में। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई टुक द रिस्क, है ना। 15 साल की उम्र में मैंने एक बड़ा रिस्क लिया, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। क्लास, मतलब वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर का आप कानपुर में आज भी नाम लोगे तो लोग
बोलते हैं यार शर्मिला नंदी मैम चलाती हैं उस स्कूल को, बहुत रिस्पेक्टेड स्कूल है, मतलब उनका एक ऑरा था, राइट। 2013 में जेई में मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी, जेई एडवांस में। इट पेड ऑफ बिग टाइम, मतलब पूरा लाइफ करियर क्या, कई जनरेशन बदल गई थी उस दिन जिस दिन जेई का रिजल्ट आया था। एवरीबडी न्यू, माई पेरेंट्स न्यू, माई फैमिली न्यू कि अब हमारी किस्मत बदल चुकी है। सो दैट रिस्क पेड ऑफ। उसके बाद मैंने लाइफ में और रिस्क लिए हैं। IIT बॉम्बे कैंपस में मैंने फ्रीलांसिंग चालू करी थी कॉलेज के साथ साथ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे हो, इतने अच्छे कॉलेज में हो, बट दैट गिव मी फर्स्ट टेस्ट ऑफ बिजनेस। मेरी कॉलेज में इंटर्नशिप लगी थी टावर रिसर्च कैपिटल में, विच वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप्स, बट मुझे US में जाना था इंटर्नशिप करने। मैंने कंपनी में अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था रूब्रिक करके, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी, एंड टावर रिसर्च की इंटर्नशिप मैंने डिच मारी थी। तो लोगों ने बहुत बोला था कि भाई, क्योंकि कॉलेज का रूल है अगर कैंपस से जो इंटर्नशिप लगी उसको डिच करोगे आप, प्लेसमेंट में रेज्यूमे के टॉप पे लिख के आता है अनप्रोफेशनल बिहेवियर ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीजन। आई वाज लाइक कि मैं इंटर्नशिप जा रहा हूँ, मैं प्री प्लेसमेंट ऑफर लेके आऊँगा, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी, कॉलेज प्लेसमेंट में मैं बैठूंगा ही नहीं। मैं मेंटली US गया था प्लान करके कि जॉब लेके आनी है, कॉलेज प्लेसमेंट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी बिकॉज अनप्रोफेशनल बिहेवियर ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीजन के बाद नो कंपनी इज गोइंग टू शॉर्टलिस्ट माई रेज्यूमे। That was another risk which paid off. I got an internship pre-placement offer from Rubrik US, Rubrik India. And last of course ये था कि मैंने जो business चालू किया कॉलेज के final year में, which was the biggest return that I ever got on any of my investments. आज मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ, मुझे लगता है यार सोल्यूशन निकल आएगा। कितना ही बड़ा रिस्क ले लो, पता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्यों? खुद पे बिलीफ है, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है, दुनिया को नहीं दिखाना है, खुद के लिए बोल रहा हूँ, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने लिए बनाया, अपने आप को अपनी नज़रों में उस लेवल पे पहुंचाया है कि यार कुछ तो हो गया है, कर लिया है। ऑफ कोर्स सम ऑफ द रिस्क हैव नॉट पेड ऑफ। स्टार्टअप चालू किया था, मेरा को-फाउंडर एग्जिट हो गया था, उस टाइम मैंने फिर से रिस्क लिया कि को-फाउंडर गया तो क्या हुआ, मार्केट अच्छा है, मार्केट पे बेट लेते हैं, चलाते हैं, चलेगा, इस मार्केट में पैसा बनेगा। दैट पेड ऑफ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। इट्स लाइक FD वर्सेज इक्विटी, दिस इज लाइक स्मॉल कैप क्या माइक्रो कैप हो गया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है बिजनेस। आप रिस्क लोगे, कभी पैसा आधा हो जाएगा, कभी डबल हो जाएगा, चलता रहेगा लाइफ में। बाय एंड लार्ज इट शुड ग्रो। अंडरस्टूड।